स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। डीएसएन, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका साइंस का एग्जाम है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्लास 7th के बच्चों की जो डीओ से स्टडी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम चल रहे हैं और जिनका एग्जाम 19 तारीख को रहने वाला है। तो देखिए, मिड टर्म के प्रैक्टिस पेपर डीओ ने इशू किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। और एक बात आपको और बोलूँगा कि अभी मुझे इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसको आंसर के साथ अच्छे से एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस का, ताकि जिन बच्चों को पेपर नहीं मिल रहा है, जो कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, देखो ये आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एमसीक्यू टाइप में रहेंगे। ठीक है, ये आप देखो 12 है और आपको क्या करना है, इसको पढ़ के आंसर देने। पहले आप खुद ट्राई कर लो, फिर आपको जल्दी रात को कोशिश करूंगा, नहीं तो सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी। हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, वैसे हिंदी मीडियम की अलग से वीडियो भी ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, जैसे हम बोला कि कौन सी गैस जो है फोटोसिंथेसिस में निकलती है, तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ के ना आपको अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता ना, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम राइजोबियम करता है। फिर ऐसे ही यहाँ पर है कि बाइल जूस जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो आपको पता होना चाहिए लीवर में होता है। ठीक है, ये कह रहा है उस प्रोसेस का नाम बताइए जब हम अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में खाना नहीं पचता तो वो जो बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको इजेशन बोला जाता है। ये कह रहा है एक आयरन रोड है, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस की है और उसको हमने 50 डिग्री सेल्सियस के पानी में रख दिया तो क्या होगा। देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी बताएंगे। फिर ये नेक्स्ट है, कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर में तो वो मिल्की हो जाता है, तो आखिर वो चीज़ बन के जाती है। देखो आपको ना सारी की सारी चैप्टर में जो जो इक्वेशन दे रखी है अच्छे से करना, क्योंकि लाइम वाटर का यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, Ca ब्रैकेट में OH2, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अब क्या हुआ, इसमें ना हमने CO2 को पास कर दिया, और जब CO2 को पास कर देते हैं ना तो इससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी आपके बुक में जितने भी इक्वेशन है सबको अच्छे से कर लो। ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। जैसे आपने देखा था ना कि कॉपर सल्फेट में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो फिर क्या होता है, कौन सा रंग किस कलर में चेंज हो जाता है, ऐसे सारे क्वेश्चन कर लो। ऐसे क्वेश्चन डीपली आते हैं। ठीक है, जंग जो लोहे पे लगता है ना उसका क्या फॉर्मूला होता है, आपको ये अच्छे से करना है। मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आया आपको क्या होता है, CaCO3, क्योंकि सिंबल भी आपसे पूछ सकता है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है जब आयरन नेल है उसको हमने ब्लू को, अच्छा यही तो मैं बोल रहा था कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट में डालेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा। देखो आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो वो ग्रीन कलर में हो जाता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी आपको अच्छे से करनी है। जैसे आपने आयरन लिया, उसे कॉपर सल्फेट में डाला CuSO4, तो उसके बाद आप देखेंगे लोहा जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो लोहा जो है कॉपर को अलग कर देगा और सल्फेट ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना नीले से किस प्रकार से वो हरा हो गया। सुन रहे मेरी बात। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज वो होता है जो ना वापस आ जाता है, मतलब इसमें नई चीज का निर्माण नहीं होता। जैसे पेड़ को काट रहे हो ना, कटिंग ऑफ ट्री, ये फिजिकल चेंज है। बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, ये फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज होगा। जैसे गैस निकल रही है तो ये केमिकल है, क्योंकि नई चीज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आवाज निकल रही है, ये भी केमिकल है। स्मेल चेंज होगी, ये भी केमिकल है। लेकिन शेप चेंज होना जो ना फिजिकल होता है, याद रखना, शेप चेंज हो रही है ना वो फिजिकल। जैसे मैंने पेड़ को काट रहा हूँ, या मैंने एक बहुत बड़ा कोई भी ब्रेड लिया उसके टुकड़े कर दिए, तो वो शेप अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पर एक इस तरीके की चॉकलेट ली, उसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज ही है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, क्या है, फिजिकल चेंज, तो सी आंसर है। ऐसे यहाँ पर बोला कि डैश इज नॉट अ टाइम मेजरिंग डिवाइस, मतलब इनमें से किससे टाइम नहीं मापा जाता। फिर प्रेशर कुकर से माप सकते हैं। ये कह रहा है सर्कुलर मोशन बताओ। आपको ना तीनों मोशन अच्छे से आने चाहिए। स्टेट, एक होता है स्टेट मोशन,
ठीक है, जो बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, जैसे ट्रेन जा रही है सीधी। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब गोल गोल, जैसे पंखा गोल गोल घूम रहा है, आपने गोल गोल झूला कोलंबस वाला झूला होगा। ठीक है, तीसरा होता है पीरियोडिक मोशन, जिसमें वो चीज होकर वापस आ जाती है, इस तरीके से होता है। जैसे आपने सीसो किया होगा, पेंडुलम देखा होगा। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से करने हैं, जो इसमें क्वेश्चन है ना, इसके आसपास की चीजें जरूर कर लेना। एक है सर्कुलर मोशन बोला है, तो आप देखो इसमें किस पे कोई चीज गोल गोल घूम रही है, तो ये धरती घूम रही है सूरज के गोल गोल। बाकी ये जो सोल्जर जा रहे हैं, स्टेट जा रहे हैं, तो स्टेट आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ इसमें कौन सा मोशन है। तो देखो सोल्जर जा रहे हैं तो ये स्टेट लाइन हो गया। ठीक है, धरती गोल गोल घूम रही है तो ये कौन सा हो गया, सर्कुलर हो गया। अब ये स्विंग है, स्विंग, तो झूला ऐसे जाएगा फिर वापस, ऐसे जाएगा फिर वापस, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, ब्लॉक कार्ड जो है वो स्ट्रेट रोड पे चलते, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, और पता है क्या, कई बार मीनिंग नहीं पता होता ना, तो उन चारों में जो सबसे अलग लग रहा होता है तभी बच्चे से आराम से कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग वाले रूल से कर लेते हैं। ये कह रहा है ऐसा यूनिट टाइम की क्या होती है, देखो टाइम की जो ऐसी यूनिट होती है ना, वो सेकंड होती है, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फाउंड इन द वाटर। ऑर्गेनिक बताना, ऑर्गेनिक मतलब जैसे जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब कहने का है कि जो आसानी से पर्यावरण के हितैषी हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो होता है ह्यूमन फिश, जो ह्यूमन का जो गंध होता है ना वो। ठीक है, अब ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन तैयार करो, मैंने सबके आंसर धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से पूरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मैं वैसे तो एमसीक्यू भी नहीं समझाने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो एमसीक्यू हो जाएंगे अभी, तब बच्चे थोड़ा बहुत तो अच्छे से करें, थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन एक बार देखो, इनको पढ़ो, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा। और मैं आपके लिए और भी जितना हो सकेगा पॉसिबल आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। और आप ह्यूमन डिजीज सिस्टम पिक्चर जितनी भी दे रखी उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और देख लो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे हैं। वर्ल्ड वाटर डे आप सबको पता होना चाहिए 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये जो कूड़ा कचरा है ना, उससे कौन सी गैस निकलती है, तो बायो गैस निकलती है। ठीक है, और आगे ये सेप्टिक टैंक है, मैं आपको ना अलग से ही वीडियो दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी पेपर देख लो। ठीक है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए। इसने बोला है कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। अब मैग्नीशियम रिबन को जला रहे तो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, चौक को हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया तो फिजिकल चेंज है। कुकिंग राइस हो गया, केमिकल चेंज है। ठीक है, बर्फ पिघल रही है, फिजिकल चेंज है ना। और कॉपर सल्फेट के आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, तो ये बताओ क्या कौन सा चेंज है, कमेंट करके। ठीक है, तो अब आप देखो फिर सेक्शन ई में थोड़ी सी आपको पैसे दे रखे हैं, इसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, फिर ऐसी एक और पैसेज आएगी, फिर इसको पढ़कर आंसर देने हैं। हो सकता है पैसेज में आंसर मिले ही ना, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो कर पाएगा। ठीक है, स्पीड देख लो, आपको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है, तो पहले जो भी निकलेगी उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में जो है ना कितने सेकंड होते हैं, 3600, 60 × 60। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो ये क्वेश्चन है। तो अब आप इतनी पहले तैयारी करो, मैं आपके लिए मॉर्निंग में या लास्ट जो इवनिंग में नाइट के आसपास वीडियो ले आऊँगा। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।